देव का जन्म हुआ इटवा नामक यानी उत्तर प्रदेश में हुआ। 1673 में हुआ था। कब हुआ था? 1673 में इनका जन्म हुआ था। और इनका पूरा नाम था देवदत्त द्विवेदी नाम था। क्या नाम था? देवदत्त द्विवेदी नाम था इसका, देव का। बोलेगा कि देव का पूरा नाम क्या था? तो देवदत्त द्विवेदी नाम था, है ना, बता रहे हैं। और इसका जो आश्रयदाताओं जो थे बाबू, जहाँ ये रहते थे, तो उनके कौन था बाबू? औरंगजेब का जो पुत्र था जिसका नाम था आजम शाह, वही थे। बोलेगा कि उनका आश्रयदाताओं कौन थे? तो वो थे आजम शाह। परंतु देव का सबसे ज़्यादा अधिक संतोष और सम्मान उनका कविता में रहता था। सबसे ज़्यादा संतोष और सम्मान उनका कविता में रहता था। और बता रहे बाबू, और इसी में सबसे ज़्यादा जो आश्रयदाता में थे उनका नाम था भोगीलाल। क्या नाम था? भोगीलाल नाम था। और भोगीलाल से लाखों रुपया इनको मिला था बाबू, दान में जिसे होता है, लाखों संपत्ति के दान किया था बाबू इनके कविता को रिझ कर। बोलेगा इनके कविता को रिझ कर लाखों दान कौन किया था? तो भोगीलाल। क्या हो जाएगा? भोगीलाल, ठीक है। और इनका कवि ग्रंथ की संख्या कम से कम 52 से 72 की मानी जाती है बाबू, 52 से 72 मानी जाती है। एक बार फिर चलो, बोलेगा देव का पूरा नाम क्या है? तो देवदत्त द्विवेदी था। देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी। बोलेगा देव का जन्म कब हुआ? 1673 में। बोलेगा कहाँ हुआ? तो ये हुआ यूपी में। यूपी कहाँ? इटवा में हुआ इनका जन्म हुआ। और बोलेगा देव का जो आश्रयदाता थे कौन थे? तो औरंगजेब के पुत्र आजम शाह। परंतु देव का सबसे अधिक संतोष और सम्मान उनके कविता में रहता था बाबू। इसी का आश्रयदाता कौन थे? तो भोगीलाल। कौन थे? तो भोगीलाल। सबसे ज़्यादा बाबू जो लाखों रुपये दान किए थे। और बता रहे हैं इनका जो ग्रंथ था बाबू कविता कवि का, तो 52 से 72 मानी जाती है। कितना? 52 से 72। अब इनके द्वारा जो लिखा गया है ये बता रहे हैं। तो इनके द्वारा लिखा गया है, यहाँ देख रहे हैं, रस विलास, भाव विलास। यहाँ ध्यान से देखिए ये क्या क्या है? तो रस विलास हो गया, भाव विलास हो गया, कवि रसयान हो गया, भावनी विलास हो गया। ये सारा जो लिखा हुआ बाबू, तो ये जो बता रहे हैं, जो भावनी विलास था बाबू, भाव विलास है ना, रस विलास हो गया, भाव विलास हो गया, कवि रसयान हो गया, भावनी विलास हो गया। ये सारा इनके द्वारा प्रमुख ग्रंथ थे। जो प्रमुख ग्रंथ में ये सारे थे। कभी पूछेगा कि देव का प्रमुख ग्रंथ कौन थे? तो रस विलास, भाव विलास, आपका कवि रसयान हो गया या भावनी विलास हो गया। ये सारा क्वेश्चन पूछता भी है। सेकेंड बोलेगा इनका मृत्यु कब हुआ? 1767 में। 1767 में इनका मृत्यु हो गया। 1767 में इनका मृत्यु हो गया। इनका जन्म हुआ था 1673 में। 1673 में इनका जन्म हुआ। और इनका जो मृत्यु हो गया बाबू को पूछेगा सवाल कि इनका जो मृत्यु कब हुआ? 1767 में। 1673 में इनका जन्म हुआ और 1767 में इनका मृत्यु हो गया, है ना। या 1767 में इनका मृत्यु है। 1673 इनका जन्म हुआ और 1767 में इनका मृत्यु, 1767 में इनका मृत्यु हो गया, ठीक है। सवाल पूछेगा, यहाँ ध्यान से देखना। 1767 में इनका मृत्यु हो गया, ठीक है। तो बोलेगा इनका जन्म कब हुआ? तो 1663 में। 1663 में। अब बोलेगा मृत्यु तो 1767 में इनका मृत्यु हो गया था। अब बोलेगा रीत काल के प्रमुख कवि कौन थे? तो देव थे। रीत काल के प्रमुख कवि बोलेगा तो देव थे, ठीक है। और इनका जो संबंध था बाबू दरबार में, आश्रयदाताओं के कारण बाबू ये दरबारी का जो संस्कृति का चित्रण में अधिक हुआ बाबू। इनका जो ये हुआ है ज़्यादातर दरबार में ही इनका चित्रण बहुत ज़्यादा अधिक हुआ है, ठीक है। बता रहे हैं ये मुक्त हो गया, प्रेम हो गया, सौंदर्य हो गया, ये सारा के ये किया करते थे, ठीक है। अब यहाँ बता रहे हैं तभी इनका द्वारा जो 10वां में पढ़ना है, इनके द्वारा 2 चीज़ लिखा हुआ है, एक कविता एक सोए, यानी कविता सोए, दोनों के बारे में अलंकारित चित्रण किया गया है। अब हम बता रहे हैं पहला जो सोए है बाबू, जिसमें कृष्ण के जो राजा सी जो रूप है उसका वर्णन किया गया है। और जो दूसरा है जो कविता है बाबू, कविता में बसंत को जो बालक के रूप में, जो बसंत ऋतु आता है उसको बालक के रूप में विवरण किया गया है। तो ये सारा कुछ पढ़ना था हमको देव के बारे में। और देव संबंधित हम लोग कुछ प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं, देव संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर भी कर लेते हैं।
तो हल्का से यहाँ आप देखिएगा, करीब 15 प्रश्न करवाएंगे तो बताइएगा नहीं। अभी आगे हम लेखक के बारे में पढ़ा दे रहे हैं, लेखक के बाद हम आपको कहानी भी पढ़ा देंगे और एक बार लेखक के बारे में फिर से दोहरा के भी बता देंगे। या सूरदास का और यहाँ देव का जन्म कब हुआ था, तो देव का जो जन्म हुआ था 1673 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1673 में जन्म हुआ था देव का। कभी भी सवाल पूछेगा कि देव का जन्म कब हुआ था, 1673 में जन्म हुआ था। पूछेगा कि सूरदास का जन्म कब हुआ था, सूरदास के 1478 में जन्म हुआ था। कब हुआ था, 1478 में जन्म हुआ था सूरदास के। बोले तुलसीदास के जन्म कब हुआ था, तो 1532 में तुलसीदास के जन्म हुआ था। देव का 1673 में जन्म हुआ था, है ना। अब यहाँ कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में। यहाँ बोलेगा देव का जन्म कहाँ हुआ था, तो इटवा के उत्तर प्रदेश में। कहाँ, इटवा के उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन है देवदत्त का पूरा नाम क्या था, तो देवदत्त के जो नाम था बाबू, देवदत्त द्विवेदी नाम था, यानी सी नंबर आंसर हो जाएगा। यानी तीसरा क्या हो जाएगा, तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। औरंगजेब का जो पुत्र के बाबू क्या नाम था, जिसने देव के आश्रय दिया था, तो औरंगजेब का जो ये था बता रहे हैं, उसका पुत्र के क्या नाम था, यहाँ ध्यान से देखना। तो उसका ये हो जाएगा बाबू आपका चौथा क्या हो जाएगा, बी नंबर आजम शाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आदम शाह हो जाएगा। ये औरंगजेब का पुत्र के नाम हो जाएगा, ठीक है, पुत्र के नाम हो जाएगा। देव का सर्वाधिक संतोष तथा सम्मान बाबू, देव का सर्वाधिक संतोष और सम्मान किससे प्राप्त हुआ था, तो वो बता रहे हैं भोगीलाल से हुआ था। किससे हुआ था, तो भोगीलाल से हुआ था। यानी पंचमा का आपका सी नंबर हो जाएगा। किस राजा को देव की कविता बाबू खुश होकर उन्होंने लाखों के संपत्ति दिया था, तो ये भोगीलाल हो जाएगा, यानी ए नंबर हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर। संतमा बोला है कि देव का कवि ग्रंथ की संख्या कितना है, तो यह 52 से 72 है। कितना है, 52 से 72, यानी बी नंबर। देव किस काल का प्रमुख कवि थे, तो इसका हो जाएगा आपका बाबू अंठमा का सवाल आंसर हो जाएगा। अंठमा का हो जाएगा डी नंबर, रीतिकाल का। रीतिकाल का ये प्रसिद्ध कवि थे बाबू अंठमा देव को। फिर पूछेगा का वो सवाल कि रीतिकाल के कविताओं के किस संस्कृति का चित्रण सर्वाधिक हुआ है बाबू, तो ये बता रहे हैं रीतिकाल में दरबारी संकेत। क्या हो जाएगा, ए नंबर। नौमा का हो जाएगा बाबू, तो ये आपका ए नंबर हो जाएगा। और देव का जो रचनाएं का प्रमुख अंक क्या है बाबू, तो देव का जो रचना है उसका प्रमुख अंक है बता रहे हैं, ये हो जाएगा आपका अलंकृत तम हो गया श्रृंगारता के बाबू, ठीक है, 10वां नंबर हो गया। उसके बाद फिर हम लोग पहुँचते हैं 11 नंबर में। और 11 नंबर बोला देव का प्रमुख रचना कौन कौन थे, तो ये इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि रस विलास, भाव विलास, कंवर रसयान और भवनी विलास ये चारों था, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। देव का मृत्यु कब हुआ था, तो देव का मृत्यु हुआ था 1767 में हुआ था। कब हुआ था, 1767 में हुआ था। चलिए यहाँ बोला है कविता किस छंद है बाबू, कविता का 13 नंबर बोला है बाबू, कविता जो है 13 नंबर, तो बोला कविता किस छंद है, तो आपका बता रहे हैं इसका हो जाएगा बी नंबर, वर्णिक छंद है। क्या है बाबू, वर्णिक छंद। तो 14 नंबर बोला है क्वेश्चन, यहाँ ध्यान से देखिएगा, कविता किसके रचना है बाबू, कविता किसके रचना है, तो आप बता रहे हैं इसका आपका जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा देव के। कविता किसके रचना है, तो देव का। बोले स्वयं किसके रचना है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका देव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो देव होगा। चलिए इसी प्रकार आज हम देव के बारे में बता दिए, और कल हम आपको फिर से दूसरा वीडियो देंगे जिसमें हम अलग राइटर के बारे में बताएंगे, और ये सारा बताने के बाद फिर कहानी बताएंगे, फिर कविता बताएंगे। यानी टोटल आपका 23 करीब चैप्टर है, तो 23 दिन में आपको लेखक ख़त्म कर देंगे, और वही 23 दिन में फिर आपका स्टोरी, यानी 46 दिन में स्टोरी ख़त्म कर देंगे। और बता रहे हैं मतलब 46 दिन हो गया। उसके बाद फिर आपका हो गया कि आपका टोटल आपको 60 दिन में ये पूरा क्लास आपको हिंदी के हम आपको कंप्लीट करवा देंगे। चलिए धन्यवाद।